सोचो आप अपने मोबाइल में फ्लिपकार्ट या अमेजॉन स्क्रॉल करते हो, तभी वहां पर एक नया फोन दिखता है 60,000 का। तो आप थोड़ा हेसिटेट करते हो, लेकिन वहां पर एक बड़ी स्क्रीन में दिखती है नो कॉस्ट EMI मात्र 5,000 पर मंथ। तो आपके दिमाग में थॉट आता है कि भाई जब इंटरेस्ट लग ही नहीं रहा है तो EMI पे लेने में प्रॉब्लम क्या है, और वो भी एकदम चीपेस्ट EMI के प्राइस पे। पर रुको, अगर नो कॉस्ट EMI इतना ही फ्री होता तो बैंक, कंपनी और प्लेटफॉर्म वाले इतने खुश क्यों होते। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको नो कॉस्ट EMI का पूरा सच बताने वाला हूँ। ये कैसे काम करता है और ये कहाँ पर आपको फायदा देता है और कहाँ पर ये सिर्फ मार्केटिंग ट्रैप बन जाता है। तो वीडियो के एंड तक आप खुद ही डिसाइड कर पाओगे कि नो कॉस्ट EMI एक स्मार्ट डिसीजन हो सकता है या एक महंगी गलती हो सकती है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज के बाद EMI पे कुछ भी लेने से पहले कम से कम 2 बार तो जरूर सोचेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और आपके माइंड में कुछ भी क्वेरी आ रही है तो हमें कमेंट जरूर कर दें। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए ये एक भोलू है और एक मॉल में खड़े हैं। इनके हाथ में एक एप्पल का स्मार्टफोन है और उस पर प्राइस टैग लिखा है 60,000 का। तो भोलू का दिमाग बोलता है कि महंगा है। तभी एक सेल्समैन आता है और बोलता है सर नो कॉस्ट EMI अवेलेबल है, और यहाँ पे भोलू का कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। तो नो कॉस्ट EMI का सिंपल मतलब होता है कि आप प्रोडक्ट को EMI पर तो खरीदते हो, लेकिन इंटरेस्ट अलग से दिखाया नहीं जाता है। मतलब अगर प्रोडक्ट 60,000 का है तो 12 मंथ का EMI तो आप रफली 5,000 इंटू 12 मंथ कर दोगे। तो ये सुन के लोग सोचते हैं कि वाह, EMI भी और इंटरेस्ट भी 0। तो यहाँ पर भोलू खुश लग रहा है, क्योंकि उसको ये लग रहा है कि बिना एक्स्ट्रा पैसा दिया फोन मिल रहा है। लेकिन असल में जो हो रहा होता है वो तो सिस्टम के अंदर छुपा होता है। तो देखो, इसमें ना EMI का अमाउंट पहले से ही डिवाइड होता है। इसका मतलब क्या है, सोचो आप एक प्रोडक्ट खरीदते हो जो 60,000 का है, और जब आप नो कॉस्ट EMI चूज करते हो तो बैंक पहले ही ये डिसाइड कर लेता है कि आप कितने मंथ्स में ये पे करोगे। और मान लेते हो आप 12 मंथ का, तो अब होता ये है कि बैंक टोटल अमाउंट के पहले ही 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। इसीलिए आपको हर महीने एक फिक्स्ड EMI अमाउंट दिख रहा होता है, जैसे 5,000 का। क्योंकि इंटरेस्ट का अमाउंट विजिबल तो होता नहीं है, तो यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। नॉर्मली जब आप लोन पे कोई या नॉर्मल EMI लेते हो तो आपको लोन क्लियरली दिखता है, वहाँ पे परसेंटेज लिखा होता है, टोटल एक्स्ट्रा पेमेंट समझ में आता है। लेकिन नो कॉस्ट EMI में इंटरेस्ट का जो नंबर होता है वो आपको दिखता तो है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे बैंक फ्री में EMI दे रहा है, और असल में इंटरेस्ट होता है, बस उसको डिस्काउंट के फॉर्म में एडजस्ट कर दिया जाता है। इसीलिए स्टेटमेंट या चेकआउट पेज पर 0% का इंटरेस्ट लिखा होता है। तो ये एग्जैक्टली वही जगह है जहां पर मैक्सिमम लोग गलती कर देते हैं। तो इसीलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जब EMI सिंपल लगता है, इंटरेस्ट का नाम ही नहीं होता है और मंथली अमाउंट अफोर्डेबल दिखता है, तो वहां पर लोग इमोशनल डिसीजन ले लेते हैं और वो कंपेयर ही नहीं करते हैं कैश प्राइस वर्सेस EMI प्राइस का, डिस्काउंट और EMI बेनिफिट। और जब इंटरेस्ट दिखाई नहीं देता है तो लोगों का दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो नो कॉस्ट EMI का मतलब ये नहीं है कि पैसा कहीं से आ नहीं रहा है, बस वो आपसे अलग तरीके से लिया जा रहा है। तो भोलू जो फोन देख रहा था उसका ओरिजिनल प्राइस 60,000 था, लेकिन जब भोलू ने कैश में डिमांड करा और उससे डिस्काउंट मांगा सेल्समैन से, तो उसने बोला सर ये 55,000 में फाइनल हो जाएगा। तो यहाँ पर ट्विस्ट आता है कि नो कॉस्ट EMI में भोलू को कैश डिस्काउंट नहीं मिलता। जो 5,000 का डिफरेंस है वही असल में इंटरेस्ट हो जाता है। तो बस फर्क इतना है कि नॉर्मल EMI से इंटरेस्ट अलग से दिखता है, और नो कॉस्ट EMI में इंटरेस्ट को डिस्काउंट के साथ ही एडजस्ट कर दिया जाता है। तो इंटरेस्ट आपसे लिया तो जाता है, बस नाम बदल दिया जाता है। बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है पर ओपनली नहीं करता है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कोई भी बैंक चैरिटी तो करता नहीं है। जब भी आप EMI लेते हो तो बैंक का बेसिक काम होता है इंटरेस्ट कमाना, और नो कॉस्ट EMI में भी बैंक EMI अमाउंट फाइनेंस कर देता है, आपसे इंटरेस्ट चार्ज करता है, लेकिन वो इंटरेस्ट आपको डायरेक्टली दिखाया नहीं जाता है। अब ब्रांड या प्लेटफॉर्म का रोल आता है, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या कोई ऑफलाइन स्टोर। तो वो क्या करते हैं, बैंक को जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है, मान लो जैसे 5,000 रुपए का, उतना ही अमाउंट वो प्रोडक्ट प्राइस से डिस्काउंट कर देते हैं। इसीलिए चेकआउट पेज पर लिखा होता है नो कॉस्ट EMI, इंटरेस्ट 0 दिखता है, पर असल में डिस्काउंट ने इंटरेस्ट को ही कवर कर लिया होता है। तो कस्टमर को लगता है सब फ्री है। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आता है कस्टमर का परसेप्शन।
कस्टमर जब देखता है कि ईएमआई सेम अमाउंट की है, इंटरेस्ट 0 लिखा है, मंथली पेमेंट भी अफोर्डेबल लग रहा है, तो उसको लगता है कि मुझे तो कोई एक्स्ट्रा पैसा ही नहीं देना पड़ रहा है, और यहाँ पर कंफ्यूजन होता है। तो कस्टमर ये कंपेयर नहीं कर पाता है कि कैश प्राइस मिले या ईएमआई प्राइस पे, डिस्काउंटेड में फायदा है या ईएमआई में। तो वहाँ पर भोलू को लग रहा था कि वो स्मार्ट बन रहा है, लेकिन असल में वो डिस्काउंट सेक्रीफाइस कर रहा था। तो बात बस इतनी सी है कि नो कॉस्ट ईएमआई में कॉस्ट होती है, बस आंखों के सामने से छुपा दिया जाता है। अब एक ट्रायंगल समझो कि एक जगह बैंक है, फिर ब्रांड है और कस्टमर। तो बैंक का काम होता है पैसा कमाना, और ब्रांड का काम होता है सेल बढ़ाना, और कस्टमर का काम होता है आसान ऑप्शन चूज करना। तो नो कॉस्ट ईएमआई में यही सब तो होता है। बैंक बोलता है कि मैं ईएमआई दूंगा पर इंटरेस्ट लूंगा, ब्रांड बोलता है कि ठीक है मैं उतना डिस्काउंट दे दूंगा, कस्टमर बोलता है कि मुझे तो फ्री लग रहा है। इसीलिए हर बैंक कार्ड पे नो कॉस्ट ईएमआई नहीं होता है, हर प्रोडक्ट पे नहीं होता है, और होता भी है तो लिमिटेड टाइम के लिए होता है। तो भोलू ने वहां पर अपना कार्ड डाला, लेकिन ईएमआई का ऑप्शन नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसका बैंक टाई अप ही नहीं था। तो नो कॉस्ट ईएमआई आपके लिए नहीं, कंपनी के लिए नंबर होता है। अब नो कॉस्ट ईएमआई में इंटरेस्ट डिस्काउंट हो जाता है, लेकिन जीएसटी इंटरेस्ट पर लगता ही लगता है, क्योंकि गवर्नमेंट अपना पार्ट नहीं छोड़ने वाला है भाई। अब एग्जाम्पल के लिए मान के चलो कि 5,000 रुपए का इसका जो इंटरेस्ट लग रहा था, जीएसटी उस पे 18% का है, तो अमाउंट आ गया 900। ये 900 आपको देना ही पड़ेगा, ये आपका एक्स्ट्रा चार्ज लगना ही लगना है। और कुछ बैंक तो प्रोसेसिंग फीस भी लेते हैं 199, 299 या 499 का। ये छोटा लगता है पर कॉस्ट तो कॉस्ट है। तो वहाँ पर भोलू को लगा कि सेम ईएमआई रहेगी, लेकिन स्टेटमेंट में एक्स्ट्रा चार्ज दिखा तो वो परेशान हो गया। तो अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि एक क्रेडिट कार्ड का ईएमआई होता है जो इजीली अवेलेबल होता है, लिमिट ज्यादा होता है बट ओवर स्पेंडिंग का रिस्क होता है। और दूसरा डेबिट कार्ड का ईएमआई होता है जिसमें सिर्फ कुछ ही बैंक एलिजिबल होते हैं, सैलरी अकाउंट होना जरूरी होता है और ईएमआई डायरेक्टली अकाउंट से कट जाएगा। तो भोलू का दोस्त एक अंकित है, उसने डेबिट कार्ड लाया, बोला कि डेबिट कार्ड से ईएमआई ले लेते हैं, लेकिन उसका भी बैंक एलिजिबल नहीं था। तो ईएमआई लेने से पहले कार्ड नहीं, उसका कंडीशन चेक कर लिया करो। अब बहुत से लोग नो कॉस्ट ईएमआई चूज करते वक्त ये सोच लेते हैं कि अभी मैं ईएमआई पे ले लेता हूँ और बाद में जब पैसा आएगा तो सारा अमाउंट एक ही बार दे करके चुकता कर दूंगा। सुनने में ये प्लान काफी अच्छा लगता है, लेकिन नो कॉस्ट ईएमआई के केस में ये सोच महंगी पड़ सकती है। तो अब स्टोरी में समझो, भोलू ने 60,000 का फोन 12 मंथ के ईएमआई पे ले लिया था। अब हर महीने उसको 5,000 जा रहा था और 3 ईएमआई देने के बाद ही भोलू के पास बोनस आ गया। तो उसने सोचा कि चलो अब ईएमआई का पूरा पैसा दे करके चुकता कर देता हूँ। बैंक वालों को कॉल किया और बैंक वालों ने कहा कि सर आप ईएमआई क्लोज तो कर सकते हो, लेकिन जो नो कॉस्ट ईएमआई का डिस्काउंट आपको मिला था वो रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर सोच करके भोलू का दिमाग खराब हो गया कि इसका मतलब ये है कि जो इंटरेस्ट डिस्काउंट के फॉर्म में एडजस्ट हुआ था वो अब दोबारा ऐड हो जाएगा, और साथ ही प्री क्लोजर चार्ज भी देना पड़ सकता है। जीएसटी और बाकी चार्जेस अलग से ऐड होंगे ही होंगे। तो भोलू को लगा था कि ईएमआई जल्दी क्लोज करके वो अपना फायदा कर लेगा, पर असल में उसने ज्यादा पैसा दे दिया। तो नो कॉस्ट ईएमआई सिर्फ तब तक नो कॉस्ट है जब तक आप पूरी ईएमआई का ड्यूरेशन फॉलो नहीं कर लेते हो। तो रूल को फॉलो अगर नहीं किया तो नो कॉस्ट ईएमआई नॉर्मल ईएमआई बन जाएगा और आपको नॉर्मल रूप से इंटरेस्ट देना पड़ेगा, उस पर टैक्स भी देना पड़ेगा और सारा कॉस्ट एडिशन हो जाएगा। तो अभी तक हमने नो कॉस्ट ईएमआई का ड्रॉबैक देखा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नो कॉस्ट ईएमआई हमेशा गलत होता है। सच तो ये है कि अगर सही सिचुएशन में लिया जाए तो नो कॉस्ट ईएमआई एक फाइनेंशियल डिसीजन अच्छा वाला बन सकता है। तो सोचो अगर भोलू के पास 80,000 के एफडी है इमरजेंसी के लिए, तो उसको अगर वही फोन 60,000 के जो ले रहा था वो लेना होता, तो अगर वो कैश में खरीदता तो उसकी इमरजेंसी फंड की जो एफडी है वो तोड़नी पड़ती, वो ब्रेक हो जाती यहाँ पर। तो यहाँ पर नो कॉस्ट ईएमआई का सही यूज वो करता है। तो भोलू ईएमआई ले लेता है, पर मंथ फिक्स अमाउंट पे करता है और एफडी को हाथ तक नहीं लगाता है। तो नो कॉस्ट ईएमआई यहाँ पर सही साबित होता है जब आपके पास पैसा ऑलरेडी अवेलेबल हो और बस आप कैश फ्लो को मैनेज करना चाहते हो। आप ईएमआई टाइम पर पे कर सकते हो और ईएमआई अमाउंट आपकी मंथली इनकम से छोटा होता है। तो ईएमआई तब लो जब वो आपकी लाइफ को इजी करे, स्ट्रेसफुल नहीं। और स्मार्ट लोग ईएमआई को पैसे का शॉर्टकट नहीं, प्लानिंग का टूल बनाते हैं। अब बहुत लोग सिर्फ इसीलिए नो कॉस्ट ईएमआई ले लेते हैं क्योंकि उनको फोन महंगा लग रहा है, दोस्त या सोशल मीडिया का प्रेशर आ रहा है, लाइफ स्टाइल अपग्रेड दिखाना है। तो सोचो एक लड़का है जो ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड का बिल भी क्लियर नहीं कर पा रहा है, फिर भी वो नया फोन ईएमआई पर ले लेता है। उसके दिमाग में होता है कि नेक्स्ट मंथ में जब पैसा आ जाएगा
तो मैनेज कर लूंगा, पर नेक्स्ट मंथ में भी कोई ना कोई एक्सपेंस आ ही जाता है, इसीलिए नो कॉस्ट ईएमआई से दूर रहना चाहिए। जब आपके ऊपर ऑलरेडी लोन या ईएमआई चल रहा हो, आप इमरजेंसी फंड के बिना रह रहे हो और आपकी इनकम फिक्स या स्टेबल नहीं है, तो सबसे लास्ट में ईएमआई एक कमिटमेंट होती है, ऑफर नहीं। और अगर आप आज ईएमआई का प्रेशर ले रहे हो तो कल पैसा का स्ट्रेस भी लेना पड़ेगा ना भाई। तो दोस्तों आज हमने देखा कि नो कॉस्ट ईएमआई सुनने में फ्री तो लगता है, लेकिन उसका कॉस्ट कहीं ना कहीं जरूर छुपा होता है। तो याद रखो, ईएमआई कन्वीनियंस है, इनकम का रिप्लेसमेंट नहीं है। डिस्काउंट सेक्रीफाइस भी एक कॉस्ट होती है, और हर चीज जो इजी लगती है जरूरी नहीं कि स्मार्ट हो। तो अगर आप एक डिसिप्लिन के साथ ईएमआई यूज करते हो तो नो कॉस्ट ईएमआई आपके लिए एक टूल बन सकता है। लेकिन अगर आप सिर्फ अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने के लिए ईएमआई लेते हो तो वही ईएमआई आपके फाइनेंशियल प्रेशर में डाल सकता है। तो मेरा काम था सच बताना, और डिसीजन आपका है, क्योंकि लाइफ और पैसा आपका है। तो वीडियो को लाइक जरूर करो, और ऐसे ही रियल लाइफ फाइनेंशियल कंटेंट के लिए हमें सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट में लिखो कि आप नो कॉस्ट ईएमआई को एक स्मार्ट डिसीजन मानते हो या ट्रैप मानते हो। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। For more finance tips from CS Surya Pratap Chaurasia, remember to like, share and subscribe. Keep growing your wealth.